अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरु को नमन करके आज के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और हम सर्वांग योग का परिशीलन कर रहे हैं। सर्वांग योग यानी सभी अंगों से उस कण कण में व्याप्त परमात्मा का यथार्थ परिचय, और यथार्थ परिचय प्राप्त करने के लिए हमारे पास स्वयंभू ईश्वर दत्त कुछ साधन भी प्राप्त है। और वो साधन क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां है, मन है, बुद्धि है और चित्त है। और इन सभी साधनों से देखने वाला, जानने वाला जीवात्मा अहंकार भी है, जो मैं कहता है। इस मैं को ही ये जानकारी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप को इस विश्व से अलग मान रहा है। इसका सोचना ऐसा है कि वो कहता है कि ये विश्व अलग है और मैं अलग हूँ, और जब तक ये अलगाव रहेगा तब तक के शोषण की भावना प्रबल रहेगी। लेकिन जब हम देख लेते हैं कि ये मेरा ही अंग है, मेरा ही अंश है, तो हमारा छल कपट, बेईमानी और शोषण का व्यवहार समाप्त हो जाता है। जैसे हमारे इस शरीर का ये हाथ एक अंग है, तो क्या हम इस हाथ से इस हाथ को कोई तकलीफ पहुंचाते हैं? कभी नहीं। उल्टे इस हाथ के संरक्षण के लिए आँखों से लेकर पांव तक सभी जागृत रहते हैं। उसी तरह जब हम ये देख लेते हैं कि हमारा स्वस्वरूप यह विश्वरूप परमात्मा ही है, और ये यच्चावत सृष्टि में सर्व ओर एक रस व्याप्त है, अखंड है, ओतप्रोत है, और उसी विश्वरूप परमात्मा के अंश रूप से ये जीवात्मा भी है, उससे अलग नहीं है। और ये प्राप्त करने के बाद फिर हमारे सभी संशय भ्रम तो नष्ट हो ही जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा लाभ होता है कि जो मृत्यु का डर बना हुआ है कि मैं समाप्त हो जाऊंगा, मैं यानी नष्ट हो जाऊंगा, ये जो भावना है, ये ही भावना समाप्त हो जाती है और यही जीव भावना कहलाती है। मनुष्य को परमात्मा से अलग करने वाला कौन सा तत्व होता है? वो है देहाध्यास, कि मैं केवल शरीर हूँ और ये 3.5 हाथ का ही हूँ, यही मेरा स्वरूप है और यही मैं हूँ। लेकिन जब उसको विशाल और विराट इस विश्वरूप परमात्मा का परिचय हो जाता है और वो अंशी भाव से अपने ही विराट स्वरूप को देख लेता है ये जीवात्मा, तो इसका व्यष्टि अहंकार समाप्त हो जाता है और ये विश्वरूप परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। सर्वांग योग के प्रयोग में हमने देखा कि इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये हमारे पास स्वयंभू साधन है। सर्वप्रथम हमने इंद्रियों से देखा, तो इंद्रियों से हमें 8 प्रकार का अनुभव आया, जो क्षर भाव कहलाता है। 8 प्रकार के अनुभव: शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध ये इंद्रियों से हमें समझ में आया कि यच्चावत सृष्टि में जहाँ कहीं हम प्रयोग करते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध ओतप्रोत सर्व ओर व्यापक रूप से उपस्थित है। एक कण भी इनसे अलग नहीं है और एक कण में भी वही है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में है, ये हमने देखा। उसके बाद हमने मन के द्वारा तीनों गुणों का साक्षात्कार किया। तीनों गुण जो है वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म यानी तत्वों का अनुभव लेने के लिए सूक्ष्म साधन का उपयोग करना पड़ता है, तो हमने मन का उपयोग किया। मन से हमें 3 गुणों का परिचय मिला: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये विश्व में ये तीनों गुणों से अलिप्त है ऐसी वस्तु है ही नहीं। चर में, अचर में, छोटे में, बड़े में, ऊंचे में, नीचे में और सर्व और एक रस ये तीनों गुण हैं, और तीनों गुण ही ये कार्य करा रहे हैं इन 5 तत्वों से। वो है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण।
हमने मन से देखा। कुछ अनुभव ऐसे रहते हैं कि उपयोग में भी अच्छे और परिणाम में भी ठीक। कुछ ऐसे अनुभव आते हैं कि उपयोग में तो ठीक लेकिन परिणाम में बुरे। कुछ ऐसे भी अनुभव है जो परिणाम में बुरे हैं, उपयोग में अच्छे हैं। और कुछ ऐसे अनुभव है कि उपयोग में भी बुरे और परिणाम में भी बुरे। तो अच्छा ही अच्छा ये सत्वगुण का अनुभव है, अच्छा बुरा मिश्रित ये रजोगुण का अनुभव है, और बुरा ही बुरा ये तमोगुण का अनुभव है। इस तरह हमने इंद्रियां और मन के द्वारा इन अष्टधा प्रकृति क्षर का अनुभव लिया। और सांख्य शास्त्र जो कपिल मुनि ने रचा है, उन्होंने इसे इन 8 अंगों का एकात्म यानी साम्यावस्था के रूप से इसे अपने शास्त्रों में उल्लेखित किया है। सांख्य शास्त्र ये दर्शन शास्त्र में का एक प्रधान शास्त्र है, जिसके उदाहरण हमें श्री कृष्ण जी गीता में जगह जगह पर उपस्थित देते हैं। इंद्रियां और मन, इंद्रियां हमारी कौन सी है? आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। और उन इंद्रियों को यानी उन इंद्रियों का राजा, उन इंद्रियों को चालना देने वाला जो है वो छठवां इंद्रिय माना जाता है मन, जिससे हमने सत्वगुण रजोगुण तमोगुण देखा। अब हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि से हमने प्रयोग करके देखा तो हमें क्या दिखता है वो भी हम देखेंगे। हमने देखा कि आँखों से रूप दिखता है, कान से शब्द सुनाई देता है, त्वचा से स्पर्श का अनुभव आता है, नाक से गंध का अनुभव आता है, जीभ से रस का अनुभव आता है। ये हमने देखा। हमने मन से देखा, इस वस्तु को घी के साथ मिलाकर खाया तो खाते समय भी अच्छा अनुभव आया, और यानी पेट में गई ये शक्कर और घी का मिश्रण पेट में गया तो हमें शांति, तृप्ति और एक प्रकार का आनंद की प्राप्ति हुई। उसके बाद हमने इसी वस्तु को जल के साथ मिलाकर पिया तो शरबत पीने में अच्छा लगा, लेकिन उसका परिणाम यानी जो जल है वो शीतल है तो वो मस्तक पे चढ़ गया और सर्दी जुकाम हुआ, और शक्कर पेट में चली गई तो उसने बाधा पैदा कर दिया। पीते समय अच्छा और परिणाम में बुरा, ऐसा मिश्रित अनुभव हमें आया, उसे ही रजोगुण कहते हैं। फिर हमने इस शक्कर के ढेले को ऐसे ही चबाने की कोशिश की तो क्या हुआ? मसूड़े छिले, दांत भी टूट सकते हैं। और निरी शक्कर जब पेट में गई तो उसने वहाँ भयानक रूप से, निरी शक्कर पेट में जाने से वहाँ दाह पैदा कर दिया, ऊष्मा पैदा कर दी। ये तमोगुण है। तो हमने सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इन तीनों गुणों का अनुभव लिया मन के द्वारा। अब हमारे पास बुद्धि है। हमने बुद्धि से कहा कि ये ठीक है, 8 है, इसमें ये रूपांतरण होते हैं, ये ठीक है, लेकिन ये है क्या? क्या है ये? तो बुद्धि ने उत्तर दिया कि ये मिठास है, इसमें प्रियत्व है, इसका अस्तित्व है। बुद्धि ने कहा कि इसका अस्तित्व है, और ये अस्तित्व है तो दिखता है, और किस रूप में? तो प्रिय रूप में। तो प्रिय रूप तो यहाँ भी है, ओतप्रोत, चारों ओर, अंदर भी बाहर भी सब तरफ। तो यहाँ भी प्रियत्व है, यहाँ भी प्रियत्व है, यहाँ भी प्रियत्व है, यहाँ सर्व ओर प्रियत्व ही प्रियत्व नजर आता है। तो इसका अर्थ क्या है कि वस्तु का जो वो प्रियत्व, चाह, जरूरत जो भाव है उसको अक्षर कहते हैं। जिसे शिष्य ने पूछा था कि तत्त्वम असि, वो तत् क्या है, त्वम क्या है और असि क्या है? तो तत् है क्षर जो अष्टधा है, जिसको हमने इंद्रियां और मन के द्वारा जाना। त्वम जो हम बुद्धि के द्वारा जानते हैं, चाह, जरूरत, प्रियत्व, मिठास। तो मिठास का अर्थ ये नहीं है कि जीभ से लगने वाली मिठास है, यहाँ देखने की मिठास है, यहाँ सुनने की मिठास है, यहाँ सूंघने की मिठास है, यहाँ खाने की मिठास है, यहाँ पहनने की मिठास है। चारों ओर वो तप्रोत अस्तित्व, भातित्व, प्रियत्व जो है वो सर्व ओर है, अणु से लेकर परमाणु तक, और परमाणु से लेकर विशाल पर्वतों, पहाड़ों तक, ओ तप्रोत सभी वस्तुओं में एक रस भरा हुआ वो प्रियत्व, यही आत्मा है। और इसी आत्मा ने इस आकार को धारण किया है। उस देखने के प्रियत्व ने यहाँ चश्मे का आकार धारण किया है, उस पहनने की चाहत ने, जरूरत ने
प्रियत्व ने यहाँ इस गमछे का आकार धारण किया है, यानी चाहत जरूरत प्रियत्व ने ही ये सब आकार धारण किए हैं। तो यहाँ आत्मा ने शरीर धारण किया है। ये जो कहते हैं कि आत्मा इस शरीर को प्रकाशित करता है, तो इसका हमें पूर्ण बोध होता है। भले ही हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, पीस देंगे, फेंक देंगे, चाहे जो करें, लेकिन इसका अस्तित्व नहीं मिटता। भले ही हमारे जब चूरा करके हम इसको फेंक देंगे तो भले ही हमें नज़र ना आए, लेकिन चींटियाँ बराबर पहचान लेगी और उसका वो यानी सेवन करेगी। क्यों? क्योंकि अब हमारे प्रियत्व का नहीं है, लेकिन चींटियों के प्रियत्व का। प्रियत्व का धागा टूटता ही नहीं। ये प्रियत्व ओत प्रोत अनुस्यूत है ही है। ये किताब फट जाएगी, टूट जाएगी, लेकिन इसका जो कागज भाव है वो नहीं टूटेगा, उसका प्रियत्व नहीं समाप्त होगा। भले ही अब ये हमारे पढ़ने के काम में नहीं आएगी, लेकिन जो कागज़ के कारखानदार है वो इसे ले जाकर दोबारा भट्टी में डालेंगे, दोबारा गलाएंगे और फिर इससे नया कागज़ बनेगा। जैसे ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक टूट जाएगा, फूट जाएगा, यानी ये डायरी समाप्त हो जाएगी, लेकिन इसमें जो प्रियत्व है वो फिर नए आकार में उपस्थित हो जाएगा। इस तरह यह आत्मा अविनाशी और नित्य है, स्थायी है, अजन्मा है और सनातन है। तो इसी का बोध करने के लिए सर्वांग योग का 6वां अध्याय सद्गुरु प्रस्तुत करते हैं, जिसका अब हम निरूपण सुनेंगे। वो कहते हैं, अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीतिये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी ही। अब अक्षर आत्मा का हम बोध कराते हैं और अक्षर आत्मा को जानने की ये सुरीति है, इसे हम लखाते हैं। लखाते का अर्थ है लक्ष्य कराते हैं। केवल शब्दों में सुनाते नहीं, बताते नहीं, लक्ष्य कराते हैं, लखाते हैं। लेकिन इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी ही। तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा उसे कहते हैं कि जिस विषय को जानने के लिए हम समर्पित है, उसके विषय में यानी समर्पित भावना रखना, उसे श्रद्धा कहते हैं। और सात्विकी हृदय किसे कहते हैं? सात्विक हृदय कैसा होता है कि जिसमें यानी छल कपट और या जिसे कहा जाएगा कि अपनी विद्वत्ता दर्शाना, दंभ, पाखंड, इस प्रकार के विकारों से निवृत्त हो चुकी बुद्धि ही सात्विक होती है। और आत्मा का लक्ष्य सात्विक बुद्धि कर पाती है। ये यहाँ सद्गुरु हमें निवेदित करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही, उसी में जो बैठी हैगी अस्ति भाति प्रियत्व से। संपूर्ण विश्व की लीला, ये संपूर्ण विश्व जो है वो गतिशील है। क्यों? क्योंकि वो क्षर है। क्षर का मतलब होता है सतत रूपांतरण, सतत रूपांतरण। और इस रूपांतरण होने वाले क्षर में ही बैठी है अस्तित्व, भातित्व और प्रियत्व रूप से। इसका कई प्रकार का रूपांतरण हो सकता है। जल में डाल देंगे तो तरल हो जाएगा, पीस लेंगे तो पुराव चूरा हो जाएगा, यानी इसके रूपांतरण तो हजारों हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो व्याप्त है मिठास, अस्ति भाति, अस्ति यानी है। ये लोग कहते हैं कि ये विश्व जो है, ये जगत जो है वो नश्वर है, लेकिन ये नश्वर नहीं है। इसका नाश नहीं होता, रूपांतर होता है। और रूपांतर का अर्थ नाश नहीं होता। जैसे एक कटोरे में हमने कुछ चावल ले लिए तो वो क्या हो गया, इकट्ठा हो गए, और उसी को हमने बिखरा दिए तो चावल तो है लेकिन बिखरे हैं। उसी तरह रूपांतरण का अर्थ होता है परिवर्तन, और परिवर्तन का अर्थ नष्ट होना नहीं होता। वो केवल यानी एक जिसे कहते हैं स्थित्यंतर है। जैसे जल ही बर्फ रूप में है, जल ही भाप रूप में है, उसी तरह ये वस्तु का यानी प्रत्येक वस्तु का रूपांतरण होता है, नाश नहीं होता। और उसी में जो बैठी है, इसमें बैठी है यानी स्थायी रूप से बैठी है, प्रियत्व रूप से इसमें स्थायी रूप से बैठी है, इसमें स्थायी रूप से बैठी है। हर ओर
यच्चावत सृष्टि में कण कण में वही अस्थि भांति प्रियत्व रूप वो शक्ति, वो चैतन्य शक्ति ओतप्रोत व्याप्त है और उपस्थित है। और कहते हैं कि वेदों के नेति का शेष, वेदों ने अंतिमतः क्या कहा? नेति नेति। नेति नेति का अर्थ क्या है? न इति, न इति, यानी इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। क्यों उन्होंने ऐसा कहा वेदों ने नेति नेति? इसलिए कि जब तक वस्तु का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन हमें नहीं होता तब तक वो केवल अनुमान ही होता है, और अनुमान विश्वसनीय नहीं होता, क्योंकि वो कभी भी यानी तर्क के और अनुभव के कसौटी पर खरा नहीं उतरता। और नेति का कहने का आशय उनका ये भी था कि इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, क्या केवल ये सत्य शब्द स्पर्श रूप रसगंध इतना ही सीमित है? क्या ये सत्य सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इतना ही सीमित है? यानी न इति, यानी इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, और उसी इतना ही नहीं का बोध कराते हैं सद्गुरु। यही उनकी महिमा है कि जो वेदों ने नेति नेति से निर्देशित किया उसको यथार्थ रूप से प्रत्यक्ष ढंग से हमारे सम्मुख सद्गुरु रखते हैं। और वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि हो, जो वेदों के नेति का बचा हुआ था, यानी जो पूर्णतया समाधान नहीं हो पा रहा था नीति नीति में, उसकी उपलब्धि वस्तु के रूप में सद्गुरु ने करा दी। वस्तु को सामने रखकर जब हम प्रयोग करते हैं तभी हमें वस्तु का सत्य स्वरूप प्रत्यक्ष दृष्टि में आता है, अन्यथा वो केवल प्रवचन और शब्द भंडारी रहता है। तो यहाँ वो सद्गुरु कहते हैं कि वस्तु के नेति का शेष, वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि वो, और उसी का भास हो रहा सर्वत्र विश्व मात्र में, उसी का भास सर्वत्र विश्व मात्र में हो रहा है। किसका? उस चाहत जरूरत प्रियत्व मिठास का। ये क्यों आया यहाँ? मिठास प्रियत्व की वजह से। ये क्यों आया? चाहत जरूरत प्रियत्व की वजह से। ये क्यों आया? चाहत जरूरत प्रियत्व की वजह से। तो चाहत जरूरत प्रियत्व का ही भास ये संपूर्ण दृश्य मात्र में हो रहा है। जितना भी कुछ दिख रहा है सब प्रियत्व ही प्रियत्व का नज़ारा है, इसमें अप्रिय कुछ भी नहीं। तो अब इसमें भी एक हम यानी ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि ये तो हमें प्रिय नहीं है, तो हमें प्रिय नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो किसी को प्रिय नहीं है। जिसको मटका चाहिए उसे यानी जो कवेलू होते हैं वो प्रिय नहीं है, ईंटें प्रिय नहीं है। लेकिन जिसको ईंटें चाहिए, जिसको मकान बनाना है, घर बनाना है, उसे मटका प्रिय नहीं है, ईंटें प्रिय है। तो क्या हुआ? जो जिसको प्रिय है वो उसको प्रिय है, और जिसको अप्रिय है उसको अप्रिय है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो किसी को ही प्रिय नहीं है, वो प्रियत्व रूप हर ओर सर्वत्र है, केवल उसको देखना पड़ता है। किससे? क्या उसका अनुभव हमें ये 5 इंद्रियां दे सकेगी? क्या ये चंचल और संकल्प विकल्पात्मक मन दे सकेगा? ये स्थायी रूप, स्थायी व्याप्त वस्तु को देखने के लिए स्थिर वस्तु से देखना होता है। जैसे हमें सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये सूक्ष्म गुण देखने थे तो हमने मन का उपयोग किया। अब ये स्थायी चैतन्य आत्मा को देखना है तो हमने यहाँ बुद्धि का उपयोग किया, और बुद्धि से देखा कि इसी प्रियत्व चाह जरूरत का भास सर्वत्र हो रहा है, वही आत्मा है। और वो मिठास यही आत्मा है, निराकार जानना। ये मिठास जो है कितने भी इसके टुकड़े कर दिए जाए, लेकिन हर कण के साथ वो मिठास आती ही जाती है। इसीलिए वो कहते हैं सद्गुरु कि वो मिठास यही आत्मा है। कैसी है? निराकार, सर्वाकार, निरे निरे आकारों में भी वही एक मिठास ओतप्रोत व्याप्त है। और आकार किसका है? उसी मिठास का। तो इस तरह वो मिठास यही आत्मा है, निराकार जानना। वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। वही निराकार जो मिठास है, जो आंखों से नहीं दिखती, लेकिन वो प्रयोग में तुरंत ध्यान में आ जाता है कि ये प्रियत्व है, और वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। अब यहाँ अब आत्मा का दर्शन क्यों नहीं होता?
लोग कहते हैं आत्मा तो है, लेकिन आत्मा का दर्शन नहीं होता। और ये क्या, और किसी को अगर हम पूछें कि भैया क्या आत्मा होता है, तो हाँ कहते हैं होता है, तो दर्शन कराइए, दिखाइए। तो वो लोग कहने लगते हैं कि क्या आत्मा का भी कहीं दर्शन होता है, वो कोई दर्शन करने की वस्तु है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, तो इसके विषय में सद्गुरु कहते हैं कि मिठास को हुई इच्छा देखो निज स्वरूप में। अगर इस वस्तु में उपस्थित मिठास को अगर अपने स्वरूप को देखने की इच्छा हुई, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को? तो अपनी आंखों से ये अपने निज रूप को देख सकेगी? क्यों? क्योंकि वो अंतस्थ है, ओतप्रोत है, व्याप्त है, और वो व्याप्त रहने से अपने स्वरूप को नहीं देख पाती। और होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो अगर देखने की इच्छा अगर इस वस्तु ने यानी इस मिठास ने की, तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। अगर इस मिठास ने यानी प्रियत्व ने अगर अपना स्वरूप देखने की यानी इच्छा की, देखना चाहा, तो क्या दिखेगा? क्या आकार को छोड़कर निराकार दिख सकता है? क्या इसको इसकी देखने का जो प्रियत्व है, क्या वो इस आकार के बगैर दिख जाएगा? दिख सकता है? दिखेगा कभी? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो आकार सह है, और आकार सह निराकार आत्मा है, और वो आकार को छोड़कर नहीं रहता। जब भी आत्मा रहेगी आकार को लेकर रहेगी, और जो भी आकार रहेगा उसमें ये चाह जरूरत प्रियत्व रूप मिठास रहेगी ही रहेगी। तो इसलिए यहाँ सद्गुरु हमें कहते हैं कि होते ही वृत्ति देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। अब बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, बुद्धि के बल से इस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि ही इस निराकार और सर्वाकार मिठास चाह जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा को देख सकती है बुद्धि। और इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आंखों से देखना चाहे दिखेगा विश्वरूप ही। बुद्धि के बल से हमें प्रत्येक वस्तु के चाह जरूरत प्रियत्व भाव का उस आत्मा का दर्शन होता है। वो आत्मा वो प्रियत्व बुद्धि से प्रत्यक्ष दिखता है, और आंखों से अगर देखना चाहेंगे तो दिखेगा विश्वरूप ही। क्योंकि प्रत्येक वस्तु में वो तप्रोत वो चाह जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा उपस्थित है ही है। भले ही वो कितना ही रूपांतरण उसमें हो जाए, लेकिन उसमें का चाह जरूरत प्रियत्व रूप भाव अलग नहीं हो सकता। साकार से निराकार और निराकार से साकार ये अलग नहीं हो सकते। इस वस्तु से हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध अलग अलग कर सकते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये अलग अलग कर सकते हैं। इस वस्तु से मिठास अलग कर सकते हैं, या मिठास से ये आकार को अलग कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यह समुच्चय है। समुच्चय का नाम ही परमात्मा है, समुच्चय का नाम ही वस्तु है। तो बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का आंखों से देखना चाहे दिखेगा विश्वरूप ही। यहाँ ही साकार में प्रियत्व है, यहाँ ही साकार में है, यहाँ ही साकार में है। शब्द, स्पर्श तथा रूप, रस, गंध, गुणत्रय आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे, साम्यावस्था कपिल मुनि ने जो सांख्य शास्त्र सांख्य दर्शन की रचना की, उसमें इन आठों का जो लय स्थान है उसे साम्यावस्था कहा है। और ये यानी ये अनुस्यूत है, ओतप्रोत है और एकत्रित है, ये अलग अलग हो ही नहीं सकते। ये भी हमने प्रयोग में देखा। अब उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से, उसी में जो रहे स्थायी यानी वस्तु में ही जो स्थायी रूप से अभिन्न है, इस वस्तु से मिठास भिन्न हो सकती है? नहीं, अभिन्न है। इस वस्तु से चाह जरूरत प्रियत्व रूप मिठास अलग हो सकती है? कभी नहीं। इससे नहीं। वस्तु और वस्तु का प्रियत्व, हम और हमारा स्वभाव अलग अलग नहीं हो सकते। अग्नि है तो अग्नि का दाहकता ये स्वभाव है, ये अलग अलग नहीं हो सकते। और जो उसका स्वभाव होता है वही उसका धर्म होता है। अग्नि का धर्म क्या है?
दाहकता। जल का धर्म क्या है? शीतलता। इस तरह वो अभिन्न है, तो उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से। वही ज्ञानियों को इस निराकार चाह जरूरत प्रियत्व रूप मिठास आत्मा का भास होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा प्रियत्व रूप यानी इस विश्व में है, लेकिन वो केवल भास है। और ये सद्गुरु हमें उसी भास का प्रत्यक्षीकरण प्रयोग के द्वारा यथार्थ रूप से करा देते हैं, और यही उनका महात्म्य है। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में यही है वो चाह जरूरत प्रियत्व रूप मिठास ईश्वर है। और वो कैसी है? अक्षर रूप स्वरूप में। इस अक्षर रूप यानी सतत रूपांतरण होने वाले में भी वो तप्रोत चाह जरूरत प्रियत्व रूप वो सर्वरूप मिठास कैसी है? नित्य है, सदैव है। कितने भी आकार प्रकार बदले, उसका जो मिठास है, जो आत्मा है, उसका रूपांतरण होता ही नहीं, केवल वस्तु के बाह्य अंग का ही रूपांतरण होता है। और कैसी है? शुद्ध है। शुद्ध का अर्थ क्या है? उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती, वो शुद्ध है। इसमें देखने की चाहत है जो शुद्ध है, इसमें खाने की चाहत है जो शुद्ध है। तो इस तरह ये आत्मा कैसा है? नित्य है, सदैव है, हमेशा है, नित्य है, शुद्ध है और अज है। अज यानी अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं हो सकता। हम इस वस्तु के टुकड़े टुकड़े कर देंगे तो भी इसमें का चाह जरूरत प्रियत्व रूप जो अक्षर आत्मा भाव है, मिठास, वो कैसी है? अमर है। उसको कभी भी कोई भी उसका अव्यय नहीं हो सकता, और वो कहीं जाती नहीं, वस्तु के साथ ही वो बनी रहती है। स्थायी है, स्थायी है, ये बिल्कुल लगी हुई है। इसका प्रियत्व इसके साथ, इसका प्रियत्व इसके साथ। इस तरह इस संपूर्ण विश्व में ओतप्रोत भरा हुआ चाह जरूरत प्रियत्व रूप मिठास आत्मभाव कैसा है? स्थिर है और साक्षी भाव से है। ये जो इसमें का मिठास है ये कैसा है? साक्षी भाव से है। क्योंकि रूपांतरण तो आकार का होता है, मिठास चाह जरूरत का रूपांतरण नहीं होता, वो तो स्थायी है, अभिन्न है, गर्भ रूप से है। यानी अंदर भी है, बाहर भी है, इधर भी है, उधर भी है, सर्व ओर एक ही मिठास ने इस आकार को धारण किया हुआ है। सर्वशक्ति इसी में है। ये वस्तु यहाँ क्यों आई? क्योंकि उसमें की जो है चाह जरूरत प्रियत्व रूप मिठास, उसी की वजह से ये वस्तु यहाँ आई। तो सर्वशक्ति किसमें है? उस चाह जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा में सर्वशक्ति है, और यही ज्ञानी का ध्येय है। ज्ञानी भी आत्मा को जानना चाहते हैं। ज्ञानी का ध्येय क्या है? इस आत्मा का साक्षात्कार कर लेना, इस आत्मा को जानना, यही ज्ञानियों का ध्येय है। और इसी जिसे कहा जाएगा कि नित्य शुद्ध अज आत्मा, इसी चाह जरूरत प्रियत्व मिठास को कर्मारंभ जताते समय, कोई भी कर्म करते समय श्रुतियों ने क्या कहा है? ओम ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो वासुदेवाय। प्रत्येक कर्म के आरंभ में श्रुतियों ने ओम का ही उच्चार किया, और इसी अक्षर आत्मा को श्रुतियों ने ओम शब्द से निर्देशित किया है। ये सद्गुरु सर्वांग योग के 6वें अध्याय में हमें यानी प्रत्यक्ष परिलक्षित कराते हैं। मित्रों, हम क्रमशः सर्वांग योग का अध्ययन अनुशीलन कर रहे हैं। आप भी इस मालिका को शुरू से आखिर तक और जिस तरह समझाया गया है उसी तरह अपने आगे कोई वस्तु रखकर प्रत्यक्ष और यथार्थ रूप से अनुभव लेकर अगर देखेंगे तो आपके चित्त में ये प्रयोग स्थायी रूप से बैठेगा, और फिर वो ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से, इसका आप अनुभव ले सकेंगे। आप सभी का पुनश्च हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय।